ये अम्बेडकर जी को अम्बेडकर नहीं मान रहे, भारत के संविधान को संविधान नहीं मान रहे। अमित शाह ने एक बार कहा था। 20 बार कहा उसने, क्या अम्बेडकर अम्बेडकर, अरे कोई तरीका है तेरा? तू देश का गृह मंत्री है, बहुत बड़ी पोस्ट का मालिक है, तो आज जब अम्बेडकर के साथ इनका यह व्यवहार है तो हम गरीब जनता, मैं तो दुख है मुझे इस बात का, मैंने दुख इस बात का कि गरीब जनता इनके साथ लगी हुई है। तो मैंने बड़ा सोच समझ के बीजेपी को ज्वाइन किया और बड़े तन मन धन से मुझे 30 साल इस पार्टी की सेवा की, लेकिन डाक के 3 पात कुछ नहीं पाया। बीजेपी पार्टी की आपने 30 साल लगातार सेवा की है। हाँ, मुझे बिल्कुल 30 साल सेवा की। इनको गांव में लेकर मैं बढ़िया जिले पानीपत में, करनाल पानीपत में, इन्हें कोई टोकन वाला नहीं था उस टाइम पे। पानीपत और करनाल के अंदर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं थे, तब आप थे। हाँ, जब मैं था लोकल कार्यकर्ता मैं क्या था। मिला 30 साल के बदले 30 साल आपको? में मुझे झूठ, तूफान, बेईमाना, गुंडागर्दी ये मिली। मैंने तो ये सोचा था भी ये राष्ट्रभक्तों की पार्टी है, लेकिन ये अटल अडवाणी और सिंधिया जी ये तो थे देशभक्त, लेकिन ये जो नई जनरेशन बीजेपी की जनरेशन आप किसको कहेंगे? जैसे मोदी आया, शाह आया, इन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कैसे बेड़ा गर्क कर दिया? हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। क्या इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं? मुसलमान को इस देश से निकाल देंगे क्या? यदि इनके अंदर इतनी ताकत है भाई हम मुसलमान को इस देश से निकाल देंगे, तो निकालो, दूसरा पाकिस्तान बनाओ। आप कैसे मान सकते हो यहाँ से मुसलमान को अलग करने जा रही है, यहाँ से मुसलमान को अलग देश बनाने जा रहे आज हैं? इस देश में मुसलमान कोई भी बंदा मुझे ऐसे बताए जो काम ना करता हो। हमारे हिंदू तो बहुत आवारा फिरते हैं, इनका हर आदमी काम करता है। जो कुछ आदमी 1-2% है जिनकी वृत्ति उग्रवादी है, लेकिन एक में सारियां लेट दे, ये बात थोड़ा है कि भाई एक उग्रवाद, एक मुसलमान का बच्चा उग्रवादी होगा तो उनको सारी कौम को हम उग्रवाद कह देंगे। उन्होंने इस देश को बनाने में बहुत मेहनत की है, आज भी वो मेहनत कर रहे हैं। आप गणा नहीं था, पानीपत की मंडी में जाकर देख सकते हो, लगभग 85% जो रेडी लगा रहे वो उत्तर प्रदेश के मुसलमान के बच्चे लगा रहे। वो कोई बेईमान ना करे हैं, लूट गुलकोट करे हैं। ये तो इनकी नीयत खराब है। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कैसे बेईमान मानते हैं आप? देखो भैया, ये जो पार्टी है, मैं जिस टाइम क्या नाम मैं इस पार्टी में रहा और मेरे संभाल कल के में जैसे मेरा कांटेक्ट था, लगभग हर की गांव में मेरे 5-7 बुजुर्गों से, नौजवानों से मेरे संबंध थे। तो उन लोगों ने, मेरे को बुजुर्गों ने ये कहा था, थोड़े किस पार्टी में लड़ गया, या तो बेईमाना की पार्टी है, ये तो कच्चे टोपी वाला की पार्टी है, ये किसान की तैसी नहीं है। तो फिर मैंने उनको नाम लिया करता, जो मेरे साथी होते थे, भी ये सारे देहात के बच्चे हैं, ये सारे किसान के बेटे हैं, आप कैसे कह सकते हो? तो राष्ट्रभक्त पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है और ये देशभक्त आदमी, आप विश्वास करो इस बात। हमने तो इसलिए इस देश इसको लड़ाया था, पर यह थोड़ा पता था। अब भैया राज आने के बाद आज मैं एक नई वीडियो देख रहा था, रिजर्व बैंक ने एक 10 आदमियों की लिस्ट दी है, जो 37 लाख करोड़ रुपया उन लोगों ने इस देश के रिजर्व बैंक का देना लोन जिन्होंने लिया था और वो वापस नहीं दे रहे। और जो सबसे बड़ा चोर है वो डिलीवरी वाला है, कोई गुजरात का, जिसका मोदी नाम भी ले रहा है उसमें, और उसका 3500 कितना करोड़ रुपया मैं कल परसों आपको क्लियर करके दूंगा। अंकल जी, आप बता रहे 37 लाख करोड़ रुपए 10 आदमी लेकर फरार हो चुके फरार हो गए। देश में है, बाहर भी नहीं, देश में नहीं, लेकिन देश के अंदर अगर एक गरीब और किसान आदमी अगर 50,000 रुपए का लोन लेता है तो क्या कुछ उसके, अगर एक किस्त कोर्सपोंड हो जाती है, पेंडिंग हो जाती है, तो उसके घर पर नोटिस भी लगा दिए जाते हैं, नोटिस लगा देते हैं, कुर्की कर देते हैं। भी इनका करो ना, ये माल्या और नीरज मोदी, रियो अडानी ने सारा देश लूट लिया। तो वो मैं आपको क्या की बात याद दे रहा था, ये लोग नहीं करते, ये अमीर की पार्टी है, गरीब की नहीं है। और मुझे जिस पार्टी को जब छोड़ा था, इसलिए छोड़ा क्योंकि इनकी जो नियत है, इस देश के अंदर 3 कैटेगरी है, 1, 2, 3, यानी ABCD, ABC। ये जो ए आदमी है वो केवल 5-7% है देश में, और जो बी है वो लगभग 55-60% है, और जो गरीब, बल्कि 55-60 भी ज्यादा बता दिया, वो 25-30% है। 60-65% के करीब गरीब आदमी है। तो ये जो 20-25% सेकंड कैटेगरी में आते हैं, कहे तो हमारे को भी अब आप सेकंड में, लेकिन हम तो थर्ड भी नहीं, हम तो थर्ड जोगे भी नहीं, लेकिन उस सेकंड को ये खत्म करना चाहते हैं इस देश से, ये थर्ड में लाना चाहते हैं। सेकंड कैटेगरी खत्म करके या तो अमीर हो या गरीब हो, गरीब कमाए अमीर खाए, इस पार्टी की ये पॉलिसी है, इसीलिए मैंने इस पार्टी को छोड़ा। बीजेपी पार्टी को इसकी कारण आपने? हाँ, इस कारण छोड़ा। किसान नेता भी रहे हो, बड़े नेता, आज किसानों का क्या कुछ है? देखिए क्या चल रहा है आजकल। देखिए जो कह रहे ना, हरियाणा में हम 24 उसकी फसल आ गया MSP दे रहे, किस बात की MSP दे रहे? जब मेरी जीरी मंडी में जाती है, एक गन्ना है, गन्ना जो केंद्र का रेट है, रियो प्रदेश ने जो रेट दिया, ये MSP थोड़ा ही है, ये MSP थोड़ा है। अब जब मुख्यमंत्री मेरा चना, सरसों, जौ, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जो गवर्नमेंट का रेट है, क्या उसको सारे खरीदते हैं?
किसान की जीरी सरेआम लुटती है, गेहूं सरेआम लुटता है। कौन कहता है एमएसपी? ये झूठ बोलते हैं। एमएसपी का कानून बनाइए, कानून में कोई व्यापारी ले ही नहीं सकता कम। खनौरी बॉर्डर पर लगभग 10+ महीने हो चुके हैं लगभग बैठे साल हुए। होने को जा रहा है खनौरी बॉर्डर पे, और उन्होंने यही तो मांग की थी, और मांग कोई झूठी थोड़ा की थी। जब 13 महीने हमने आंदोलन किया, दिल्ली बॉर्डर पे बैठे चुकर दी दिल्ली को हिरकन है, तो उस टाइम इस सरकार ने वादा किया था भी तीनों कृषि कानून वापस कर लिए हैं और हम आपको एमएसपी देंगे। क्यों नहीं दिया एमएसपी? वही तो मांग कर रहे हैं, और कोई जबरदस्ती। देखिए सरकार की नीयत में खोट है। इन्होंने एमएसपी देने में क्या दिक्कत है ये बताओ? देश को कौन सा नुकसान है? जितना ये नीरज मोदी और इस देश का पैसा लेकर अडानी पडानी और वो ललित मोदी जो ये पैसे लेकर बाजे हैं, एक मोदी के नाम पर क्या कहा था उसने? ये तो कहा था कि मानहानि का केस कर दिया था, मानहानि केस कर उसकी लोकसभा की सीट खोस ली थी। और ये तो राहुल गांधी के ऊपर मतलब केस कर दिया गया था कि मोदी सर ने। कोई बात थी, ये तो आम आदमी सभा में कहे जाग रहे हैं, इसने कौन सा जुल्म कर दिया था? इसीलिए ये है तानाशाह सरकार। जो इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा जी ने तानाशाही की थी, उससे कई गुना तानाशाह ये सरकार है। और इस देश से ये गरीब को खत्म, जो मीडियम साइज है का आदमी है उसको ये खत्म क्लास, हाँ उसको ये खत्म करना चाहते हैं। आप ये बताइए, आज 11 लगभग 10.5 साल हो गए इनके राज ने, इन्होंने देश में क्या प्रोजेक्ट दिया? एक झूठ का डंडोरा पीट दिया। आज कुवैत चला गया, आज अमेरिका चला गया। अरे तेरी ओड़े फजियत कितनी हो रही है अब फजियत कितनी हो रही है? देखिए नेताजी, ये देखिए जैसे किसानों को कहा गया था पहले हरियाणा सरकार के द्वारा, आप ट्रैक्टरों से नहीं जाएंगे, आप पैदल जाएंगे, अब पैदल से भी मना कर रहे हैं। ऐसा है, इन पर विश्वास करना ही गुनाह है। इन्होंने कहा कि भाई आप अपनी सवारी लेकर नहीं जाओगे, आप पैदल जाइए। किसान ने पैदल जत्थे शुरू कर दिए, उन्होंने पैदल भी नहीं आने दिए। अरे 101 आदमी दिल्ली को हेर लेंगे क्या? ये 2 बदमाश आने का गुजरात लाबी ने सारा देश लूट लिया, तो पंजाब का किसान, हरियाणा किसान जाकर दिल्ली ने लूट लेगा? दिल्ली किसकी है? दिल्ली ने जी मुसलमान लूटने लग रहे थे, किसने बचाई थी? अरे जब भी तो एक किसान के बेटे थे जब दिल्ली को बचाया था। तो इनकी जो नीयत में खोट है, इनकी जो नीयत है वो गलत है। इस देश के प्रति इनकी कोई, अभी दोस्त आप पार्लियामेंट का कार्रवाई देखिएगा, ये अंबेडकर जी को अंबेडकर नहीं मान रहे, भारत के संविधान को संविधान नहीं मान रहे। अमित शाह ने कहा था 20 बार कहा उसने, क्या अंबेडकर? अरे कोई तरीका है तेरा? तू देश का गृह मंत्री है, बहुत बड़ी पोस्ट का मालिक है, तो आज जब अंबेडकर के साथ इनका यह व्यवहार है तो हम गरीब जनता, मैं तो दुख है मुझे इस बात का, मैंने दुख इस बात का कि गरीब जनता इनके साथ लगी हुई है। एक ये जो बीपीएल कार्ड दे रखे, किसने दिए थे? ये पता है इन लोगों ने? अरे कांग्रेस पार्टी दे के गई थी इन्होंने। अटल जी ने अपने जन्मदिन पर इसकी घोषणा की थी, फिर वो रात चला गया, फिर इन लोगों ने, कांग्रेस ने उसको लागू कर दिया। तो ये लोग पता नहीं क्यों पागल है, मेरी समझ में नहीं बात आ रही। अरे ये इस देश के सबसे बड़े दुश्मन है, गरीब के सबसे बड़े दुश्मन है, गरीब की रोजी रोटी खोस रहे हैं। अरे ये गरीब फिर नहीं समझ में आ रहे क्या जा रहे हैं। जवान जय किसान, ये तो दोनों इस नारे को तो इन्होंने मेट दिया। 4 साल की अग्नि जो योजना लाए, इससे देश सुरक्षित है क्या? 4 साल में तो बच्चे की ट्रेनिंग भी नहीं पूरी होती। इन्होंने इस देश से कोई मतलब नहीं। इन्होंने अपने जो इनके आदमी है 5-7 जो अमीर आदमी हैं, अडानी पडानी ललित पलित अगारा वगैरह जितने भी हैं, इनको इन्होंने फायदा पहुंचाना, बाकी देश को इन्होंने नुकसान देना। देश की सीमाएं आज सुरक्षित नहीं, ये झूठ बोलते हैं। चीन के ऊपर कभी बोल के दिखाए क्या है पाकिस्तान? व्हाट इज दिस पाकिस्तान? क्या है पाकिस्तान? पाकिस्तान की औकात क्या है हमारे आगे? पाकिस्तान दिखा लेते हैं, पाकिस्तान दिखा लेते हैं। क्या पाकिस्तान? आप चीन से बात करो ना। चीन हमारी जमीन इतना है रहा, और तुमने भी हरवा दी बेईमानो, तुमने भी हरवा दी हमारी जमीन। ये क्या रहेगा? हम देश के हमदर्दी है, देश के दुश्मन है, देश के दुश्मन है ये लोग। ये मैं इनको देश के लिए तैसे नहीं मान सकता। मैं तो जयंत को बहुत गलत मानता हूं। उन्होंने इस बीजेपी को, जयंत चौधरी बीजेपी में चले गए थे, ये तो बहुत बुरा किया उन्होंने चौधरी चरण सिंह की आत्मा रोई बैठ कर इस बात में। मैं बहुत पुराना इतिहास बताता हूं। जिस टाइम जनता पार्टी टूटी तो कुछ नेता जो चौधरी चरण सिंह के नजदीक थे, उन्होंने कहा चौधरी साहब क्या कर रहे हो, अब जनता पार्टी तोड़कर कांग्रेस का आ जाएगा। बोला तुम बोले हो, थारा के है ये आरएसएस आज तो पार्टी पर कब्जा करेगी, फिर ये देश पर कब्जा करेंगे। और जो मैं इस पार्टी ने आज तोड़ दूंगा, 30 साल इस देश पर कब्जा नहीं करेंगे। इन लोगों ने 35 साल के बाद इस देश पर कब्जा किया। चौधरी चरण सिंह की बहुत सोच थी, जयंत की बहुत भारी गलती थी जो जयंत ने इनको सपोर्ट किया। अरे जयंत तो ऐसे 8-10 MP बनने थे, 2 बने जी 8-10 बनने थे। उन्होंने अपना भविष्य खत्म किया, भविष्य खत्म किया। मैं उसकी बात से सहमत नहीं। और उन्होंने किसान के साथ गद्दारी की।